Hello bachcho, let's see this question. And here this question says, what reforms were made by the British in the Indian society? How did Indians see these laws? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ब्रिटिशर्स ने कौन कौन से रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया की सोसाइटी में, और ये जो रिफॉर्म ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए, इंडियंस ने उसको कैसे देखा, इंडियंस ने उसके लिए क्या रिएक्ट किया, वो आपको बताना है। तो देखेंगे, पहले हम बात करेंगे रिफॉर्म कौन कौन से लाए थे। दे पास लॉ टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू एनकरेज द री मैरिज ऑफ द विडो। ये काफ़ी अच्छा था कि उन्होंने ना सती प्रथा को बंद कर दिया था, उसके ऊपर रोक लगा दी थी। सती में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी फीमेल के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वैसे में जब उसके हस्बैंड को जलाया जाएगा, डेड बॉडी को क्रीमेट किया जाएगा, तो उस टाइम पे ना जो वाइफ है उसको भी ज़बरदस्ती आग में बिठा दिया जाएगा, उसको भी जला दिया जाएगा। तो कई बार तो कुछ महिलाएं विलिंगली खुद ही जल जाती थी और कुछ लोगों को ज़बरदस्ती जलाया जाता था। अब आप सोचो कितना पेनफुल प्रोसेस था ये। अभी सती प्रथा को ब्रिटिशर्स ने इसको बैन किया, ठीक है, और उन्होंने एनकरेज किया कि विडो री मैरिज को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि इंडिया में क्या होता था कि बच्चों की शादी कर देते थे, 12-13 साल की एज में शादी हो जाती थी। अब मान लो किसी के हस्बैंड की डेथ बहुत अर्ली एज में होगी, तो क्या वो पूरी लाइफ विडो की तरह रहेगी? नहीं ना। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स ने कहा कि क्यों ना री मैरिज को आप एनकरेज करें। ये चेंजेस वो लेकर आना चाहते थे इंडिया की सोसाइटी में, लेकिन इंडियंस को अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरा एक लॉ ये था कि दे प्रमोट द इंग्लिश एजुकेशन। उन्होंने ना इंडिया में इंडिया की जो लैंग्वेज थी उसकी जगह इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दिया। इन 1850 द कंपनी पास्ड अ न्यू लॉ दैट मेड द कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी ईजियर। और फिर आगे जाके ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इंडिया के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए लॉ को काफ़ी रिलैक्स कर दिया, काफ़ी ईजी बना दिया। अब किसी को क्रिश्चियनिटी में अगर कन्वर्ट करना है तो वो ईजिली हो जाता था, और इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए फिर लालच भी दिए जाते थे कि अगर आप क्रिश्चियन बन जाओगे तो आपसे आपके पूर्वजों की ज़मीन नहीं छीनी जाएगी, आपको वो लौटा दी जाएगी। ऐसे करते करते ये लॉ अलग अलग बनाए जा रहे थे। ये सब इंडियंस को क्या अच्छे लग रहे थे? नहीं। अब हम देखो, सती वाला तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इंडियंस को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारी एक प्राचीन परंपरा है, इसके ऊपर क्यों ब्रिटिशर्स चेंजेस लाना चाहते हैं। मैनी इंडियंस बिगिन टू फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन। उनको लगने लगा कि ये तो हमारे धर्म को भ्रष्ट करने आए हैं। देयर सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, इन सबको वो चेंज कर देंगे कि हमारी परंपरा कैसी है, हमारी सोसाइटी कैसी है, हमारा कस्टम कैसा है, इसको बदल देंगे। बट एट द सेम टाइम देयर वर अदर इंडियंस हु वर रेडीली एक्सेप्टेड द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। लेकिन वहीं कुछ ऐसे इंडियंस भी थे जो पढ़े लिखे थे ना, वो इन रिफॉर्म को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। लेकिन जो ज़्यादातर इंडियंस थे जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, उनको तो लग रहा था कि ये गलत है, ये गलत रिफॉर्म है, हमारे कस्टम चेंज हो जाएंगे, हमारे रिलीजन में वो इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें लोगों को अच्छी नहीं भी लग रही थी कुछ इंडियंस को, ठीक है। तो ये कुछ रिफॉर्म थे और इंडियंस ने उसको कैसे देखा वो हमने यहाँ पे बताया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।